नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज टुडे न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात को लेकर प्रदेश की राजधानी में रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। मध्य प्रदेश टास्क इंटरनेशनल पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर नामक संस्था ने मोदी के मन की बात के 100 कार्यक्रम पूर्ण होने पर रविंद्र भवन में 100 घंटे तक लगातार चलने वाले एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें 100 वक्ता एक ही मंच पर नॉन स्टॉप 100 घंटे तक मन की बात के विविध विषयों पर वक्तव्य देंगे। बुधवार सुबह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के विशेष आतिथ्य में इस कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। ये कार्यशाला 27 अगस्त तक चलेगी। इस अवसर पर वी.डी. शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रारंभिक सत्र में वी.डी. शर्मा ने मन की बात को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात कार्यक्रम जन जन के मन में बात बन गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात में ऐसे समाज सेवी लोगों का उल्लेख करते हैं जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पर्दे के पीछे रहकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देश और समाज हित में कार्य करते हैं। वी.डी. शर्मा ने मन की बात कार्यक्रम में युवा पीढ़ी को जोड़ने के अभिनव प्रयास के लिए कार्यशाला के आयोजक राघवेंद्र शर्मा और संपूर्ण टास्क टीम को बधाई दी। में ही निकल गया, फिर आवाज आनी विवेकानंद बोलो, विवेकानंद बोलो, जिन विवेकानंद को बोलने का समय भी नहीं दिया जा रहा था। तो जितने लोग उस सभागार में थे, एक मैडम रुईबर्ग हैं, सिस्टम है उनका पूरा, और उस सिस्टम के अंदर पूरे देश भर से जो सुझाव आते हैं उनमें से फिर स्क्रूटनी होती है और उनमें से चीजें निकलती हैं किस बात को आज की मन की बात के अंदर लेना है। फिर नए प्रकार के प्रयोग समाज के अंदर ऐसे लोग या ऐसे विविध प्रतिभाओं वाले जो लोग हैं समाज के अंदर, वो इंटीरियर से इंटीरियर में होंगे, गांव के अंदर होंगे, किसी स्थान पर होंगे, झुग्गी झोपड़ी में होंगे। इस प्रकार के लोगों को चयन करना, कौन किस प्रकार का काम कर रहा है जो समाज में बताने लायक है, समाज को जो दिशा दे सकता है, समाज में जिसका एग्जाम्पल देना चाहिए। अब भूरी बाई अपने डिंडोरी के अंदर एक छोटे से गांव में रहने वाली महिला है। मैं भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में जब उनसे मिला था, उनके मन में ये कल्पना ही नहीं है, जीवन में कभी सोचा नहीं कि मुझे इस गांव से कोई पिकअप कर लेगा। और वो मिलेट्स पर वैरायटीज में मैं एग्रीकल्चर का विद्यार्थी रहा हूं। मिलेट्स की वैरायटी को रिसर्च के द्वारा किस प्रकार से नई नई वैरायटीज को डेवलप करना, ये वैज्ञानिक तो करते हैं, लेकिन एक गांव के अंदर सामान्य व्यक्ति कैसे काम कर सकता है और कैसे इस दिशा में काम कर रहा होगा, वो भूरी बाई ने करके दिखाया है। कि पहले मन की बात के एपिसोड में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामी विवेकानंद से उसकी शुरुआत की थी, और स्वामी विवेकानंद ने कहा कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। यहां बैठे हुए जो आज इस 100 लगातार घंटे तक ये अभियान चलेगा, इसमें 100 वक्ता आएंगे, 100 संकल्पों के साथ हम 100 हमारे इन बच्चों के बीच में जो अलग अलग क्षेत्रों से आकर के यहां उपस्थित होंगे, उनके बीच जब चर्चा होगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी विवेकानंद के वो शब्द जो नौजवानों को संकल्प देने के लिए प्रेरित करते हैं, ये कार्यक्रम भी इस दिशा में सार्थक होगा। ये जो मन की बात का कार्यक्रम है, मन की बात के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के आजादी के 75 वर्षों में किसी प्रधानमंत्री ने इस प्रकार का जो प्रयोग किया है, ये बड़ा एक अद्भुत और अभिनव प्रयोग है। अब कभी मन की बात के कार्यक्रम के बारे में आप लोग जब इसके सिस्टम को समझेंगे, तो आपको ये पता लगेगा कि मन की बात प्रधानमंत्री जी की नहीं है। ये मन की बात 140 करोड़ जनता जो अपने मन के अंदर सोचती है, उसमें से जो बातें निकल करके आती हैं, उन बातों को माननीय प्रधानमंत्री देश के सामने रखते हैं। भूरी बाई तो ये थी जो पेंटिंग जिन्होंने किया, वो उनका नाम लहरी बाई, जो लहरी बाई है। ऐसे ही भूरी बाई का उदाहरण है मध्य प्रदेश का। हम लोग घर जब मिलने गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आए थे, तो उनके घर हम संपर्क करने गए थे।
यानी वो इस दिशा में उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन के अंदर ये पेंटिंग मेरा शौक था। गांव के अंदर हम लोग करते थे, जनजाति क्षेत्र में जनजाति समाज के लोग करते हैं, लेकिन उस चीज को इतना स्थान मिलेगा और मुझे पद्मश्री मिलेगा, जब तक अभी मेरे जीवन की तो कल्पना नहीं है। समाज में इस प्रकार के लोगों को सम्मान कैसे दिया जा सकता है। मैं सतना के एक गांव में गया, आप देखिए कितना अपडेट करते हैं प्रधानमंत्री पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों को। हमें पता लगा मन की बात के अंदर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है और वो व्यक्ति सतना के किसी गांव का रहने वाला। मैं तत्काल दूसरे दिन उस गांव में हम लोग गए और जिनका उदाहरण दिया था उसके उस स्थान पर हम लोग गए। इंटीरियर गांव के अंदर उस व्यक्ति ने क्या किया है, वो व्यक्ति अलग अलग प्रकार की वैरायटीज को संग्रहण किया है उसने, जिसको हम सीड टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो सीड टेक्नोलॉजी में ग्रेडिंग और कई प्रकार की चीजें जो टेक्निकल भाषा में जो है, तो उसमें लोग करते हैं। पहले पद्धति में जब ये सारी चीजें नहीं थी तब गांव का किसान करता था। आपको ध्यान में होगा कि हम जो लोग गांव के हैं कि गांव में अलग प्रकार से छांट करके और फिर ये अच्छा सीड है उसको इकट्ठा करके रखते थे, बाद में फिर उसको बोने का काम करते थे, उसमें से फिर अलग प्रकार की ग्रेडिंग बनती थी। तो उन्होंने कई प्रकार की वैरायटीज में उन्होंने उसका संग्रहण किया और उसका एग्जाम्पल प्रधानमंत्री ने दिया कि एक आदमी सतना के अंदर ऐसा है गांव में, उसने नंबर ऑफ सीड्स अलग अलग वैरायटीज के और उसने उनको संग्रहण करके रखा है। अब इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें एक्सपोज टुडे न्यूज के साथ। नमस्कार।